कि आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, रिलेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हमसाए चेंज नहीं कर सकते। तो आप हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में एक जुगाड़ कल्चर है, तो वो उसकी मैं नफी करना चाहता हूँ। उनके पास वेस्ट मैनेजमेंट नहीं थी, जो वेस्ट आ रही थी फार्म की वो बाहर नहीं निकल रही थी, तो वो फार्म को क्लोज होना पड़ा। जो गलत जगह का शिकंजा है ना, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहान है और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त अपने फार्म नेक्स्ट टी फार्म के ऊपर मौजूद हूँ। तो जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगली जो मेरी वीडियोस होंगी उसमें उन वीडियोस में हर वीडियो एक स्टेप के ऊपर मुश्तमिल होगी और मैं आपको बताऊंगा कि ये वो सीधा सीधा पॉइंट्स हैं या की पॉइंट्स हैं जो आपने मद्देनजर रखने हैं सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग के लिए। अच्छा, तो जो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जगह का इंतखाब, साइट सिलेक्शन। ये पॉइंट इतना अहम है, जितनी अहमियत इस पॉइंट को हासिल है शायद अगले आने वाले किसी भी पॉइंट को हासिल नहीं है। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसमें ना एक और पहलू भी है कि अगर ये जरूरी नहीं है कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपने फार्मिंग के हवाले से देखना है या डेयरी फार्मिंग या गोट फार्मिंग के हवाले से देखना है। ये पॉइंट इसकी इतनी अहमियत है कि आप इसको जिंदगी के दूसरे शोबों में भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई घर बनाना है, कोई फैक्ट्री बनानी है, तो बिल्कुल इन्हीं पैरामीटर, जो पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूं, आपने इसी अंदाज में सोचना है। चाहे आप अपना घर बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, और फार्मिंग तो आपको एक प्रैक्टिकल डेमो मिलेगा। तो इसी माइंडसेट के साथ आपने सोचना है कि मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए मैंने जो साइट सिलेक्शन है वो किस तरह करनी है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात ऐड करता चलूं, जैसे कि हमारी एक ना कहावत है कि आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, रिलेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हमसाए चेंज नहीं कर सकते। तो उसमें ये है, जो जगह आपने सिलेक्ट करनी है वो आपने देखना है कि वो कमर्शियल जगह होना चाहिए, क्योंकि फार्मिंग एक कमर्शियल एक्टिविटी होती है। तो ये जैसे देख सकते हैं कि आपकी जो जगह है वो मेन सड़क के ऊपर नहीं, क्योंकि मेन सड़क के ऊपर एक बहुत ज्यादा लोड होता है, हैवी ट्रैफिक होती है, शोर होता है। जिस तरह ये इंडिया पाकिस्तान में ये जो इस तरह छोटे रोड होते हैं, मेन रोड से निकल रहे होते हैं छोटे रोड, तो आइडियली आपका फार्म इस तरह के किसी रोड के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, फिर उसमें यही मेरा, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा यूट्यूब के ऊपर आने का मकसद ये है कि मैं एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को उसको प्रीच कर सकूं या उसको एडवर्टाइज कर सकूं, मार्केटिंग कर सकूं कि हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में एक जुगाड़ कल्चर है। तो वो उसकी मैं नफी करना चाहता हूं, क्योंकि आपने फार्मिंग करते हुए ये देखना है कि मैंने अगले 10 साल प्लान बनाना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं हर वीडियो में ये बात रिपीट करूंगा कि आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा 1 साल के लिए मेरा काम चल जाएगा, आज इधर ट्रैफिक नहीं है तो गुजारा चल जाएगा। नहीं, आपने अगले 10 सालों को, कम से कम अगले 10 सालों को ज़हन में रखना है, उनकी जरूरियात को रखना है, तो फिर आपने अपनी जगह सेलेक्ट करनी है। अच्छा, इसमें पहली बात क्या हो गई कि सड़क का इंतखाब। अगर अच्छा, दूसरी बात ये है, जैसे ये हमारा चिल्लर रूम है, यहाँ पे नेस्ले की गाड़ी आती है, वो यहाँ पे खड़ी होती है और वो पाइप वगैरह लग जाते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जब हमारी फार्म की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी तो आपको एक मुकम्मल टूर करवाएंगे। तो क्या वो जो बाकी एक्टिविटीज हैं, जैसे नेस्ले की मिल्क कलेक्ट करने वाली गाड़ी है, क्या वो इजीली आ सकेगी? फिर आगे हमारा साइलेज आता है, बड़े बड़े ट्राले आते हैं, क्या वो आ सकेंगे? ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गई सड़क के हवाले से एक्टिविटी प्लस। अच्छा, दूसरा अहम पॉइंट, सिक्योरिटी कैसी है, इर्द गिर्द सिक्योर माहौल कितना है। ये तो नहीं है आपकी लाखों करोड़ों रुपए लगे होते हैं, तो ये ना हो रात को आप फार्म मैनेज करेंगे या चौकीदार, कितने चौकीदार रख लेंगे, तो ये बड़ा मसला होता है सिक्योरिटी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मैं एक खुशकिस्मत हूँ कि मैंने जिस इलाके को सिलेक्ट किया था वो अल्लाह के करम से एक बड़ा अच्छा सेफ इलाका है और बड़ी अच्छा, वहां पे एक अच्छा माहौल है। आगे चलते हैं। अच्छा ज़हीर बेटा, आप ये दिखाएं, ये मैं पर्पसली इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, ये देखें जी। जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि ये मेरे नेबर 1 है और ये नेबर 2 है, तो इन दोनों ने मेरे साथ काफी कोऑपरेट किया। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं तो स्टक होके रह गया था, मेरी जगह है लिमिटेड, ऐसे वर्टिकल है, तो वहां पे अब फार्म है, फिर आगे गार्डन लगाया हुआ है सिट्रस का,
तो मेरे पास तो जगह ही नहीं थी। ये देखें हजारों मन साइलेज पड़ा हुआ है। अगर ये वाले नेबर हैं मेरे साथ कोऑपरेट ना करते तो मैं बड़ा स्टक हो जाता। अच्छा, फिर आगे नेबर 2 है, उन्होंने भी मेरे साथ फेवर की। ये देख सकते हैं कि जितना मेनोर या गोबर वगैरह होता है हम उनके प्लाट पे रखते हैं। तो इसीलिए आपने स्पेस को भी देखना है। डेयरी फार्मिंग के लिए कम से कम मेरे ख्याल में कम से कम 5 एकड़ का आपके पास प्लाट होना चाहिए। अच्छा, 5 एकड़ के बाद आइडियली तो 10 एकड़ का होना चाहिए। हमने एक स्टैंडर्ड अपनाना है। ये नहीं है कि आज हमारे पास एक जानवर है, आपने एक जानवर लेके नहीं चलना। आपने अपने माइंड में कम से कम 100 एनिमल्स का सोचना है। ठीक हो गया। अब आगे दूसरी तरफ चलते हैं, फिर आपको बताते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो हमने चेक करने हैं। आगे चलते हैं जी। ज़हीर बेटा ये दिखाएं, ये जो नालियां हमने बताई। अच्छा, डेयरी फार्म में अब आपने ये देखना है कि जो आपका प्लॉट है, ये इसको स्लरी कहते हैं शायद। तो ये जो क्लीन अप होता है फार्म, अंदर जो शेड होता है, ये बड़ा एक लिक्विड सा होता है जिसमें गोबर यूरिन वगैरह मिक्स होती है। तो इसको आप वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे? क्या इस आपके पास बायोगैस के लिए जगह है? और क्या ये आगे फिर आगे आपके हो सकता है खेत होने चाहिए, फिर ये आपको फायदा भी है, आपकी फर्टिलाइजर की जो कास्ट है बच जाएगी। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड माहौल है, इर्द गिर्द मकानात हैं या कोई और आबादी है, फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, आप तो सेंटर में स्टक होकर रह जाएंगे। तो ये देखें, ये कितनी एक एग्जांपल है। अब हमारे केस में क्या होता है कि मेरे पास वर्टिकल ऐसी जगह है थोड़ी सी, मेरे पास 3 एकड़ है अभी, इस प्लॉट के ऊपर 3 एकड़ है। आगे बाग लगाया हुआ है, तो मैं किसी किस्म के किसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये जो सारी स्लरी जा रही है तो ये मैं सारा आगे अपने बाग को करते हैं, यूज करते हैं वहां पे। तो हमें काफी ज्यादा सेविंग भी हो जाती है और हमारा जो बाग है आप उसकी माशाल्लाह हेल्थ भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो लास्ट पॉइंट अब है कि आप ये देख सकते हैं कि हमने ये सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। खाली ये नहीं लगाए हुए, फार्म के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। स्टाफ होता है, जैसे ये पीछे आप स्टाफ का घर है, अच्छा वहां पे एनर्जी चाहिए। अंदर शावर्स लगे हुए हैं, पंखे लग रहे हैं, वहां पे चाहिए। ये देखें, बाग को इरिगेट करना है, उसके लिए पानी चाहिए। फिर अब हमने आगे देखें अपना ट्रांसफार्मर भी लगाया हुआ है। ये देखें ना, मैंने उस वक्त छोटा ट्रांसफार्मर लगवा लिया, अब हमारे पास वोल्टेज पूरे नहीं हो रहे। तो यही मैंने पिछली वीडियो में मैंने यही इसी चीज पे एम्फसाइज किया था, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो यही मेरी बुनियादी बातें हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको जगह सेलेक्ट करते हुए कोई किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए। आपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बनानी है। आपने ये सोचना है कि अगले 10 सालों में ये जगह मेरे ये सारे पॉइंट्स को है फुलफिल करेगी, तो फिर आपने वो जगह सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। अदरवाइज फिर मैंने काफी सारे ऐसे फार्म देखे हैं जो सिर्फ इस पॉइंट की वजह से, उनका दूध भी पूरा था, उनके जानवर भी अच्छे थे, उनकी एनर्जी भी पूरी थी, लेकिन वो दरमियान में स्टक होकर रह गए। उनके पास वेस्ट मैनेजमेंट नहीं थी, जो वेस्ट आ रही थी फार्म की वो बाहर नहीं निकल रही थी, तो वो फार्म को क्लोज होना पड़ा। अच्छा, इसमें ये बाकी चीजें, आप शेड गलत बन गया तो आप उसको दोबारा उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी के निजाम में कोई खराबी आ गई, आप उसको फिक्स करवा सकते हैं। लेकिन एक गलत जगह में आप फंस गए, जो गलत जगह का शिकंजा है ना, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। अब अल्लाह का शुक्र है मेरे पास और रिसोर्सेज हो गए हैं, जानवर भी पूरे हो गए हैं, कुछ एनर्जी भी पूरी हो गई है, स्टाफ मैनेजमेंट भी हो गई है, हर फीड मैनेजमेंट भी हो गई है। जो मैनेजमेंट नहीं हो पा रही वो साइट मैनेजमेंट, यानी कि जगह की मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, अब नेबर से जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। तो यही मेरा मकसद था कि ये जो है ना, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा, जितना पॉइंट ये अहम है कोई पॉइंट और अहम नहीं है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। हैप्पी फार्मिंग।